हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ आज हम पहुंच चुके हैं टेंस की सीरीज में फ्यूचर इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस। क्या फ्यूचर इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हमको उसे अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि किस पार्ट सेंटेंस से दिया गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहचान। देखिए क्या दिया, जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं तो उनका अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। किसमें? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं तो उनका अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नीचे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस जिसे हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। क्या नहीं करूंगा, मैं यह काम नहीं करूंगा। तो लिखा था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे, तो ये मतलब क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एकदम से अच्छे से फॉलो करता है। ठीक, तो लिखा है मैं यह काम नहीं करूंगा, तो नहीं भी आया मतलब ये नकारात्मक वाक्य को भी फॉलो करता है। तो इसी तरह से ये सेंटेंस देखा जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस का एक छोटा सा वाक्य है। ठीक, तो अब इसे कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हमें बनाने का नियम पता होना चाहिए। ठीक है, कि मैं कब लिखेंगे, सहायक क्रिया कब लिखेंगे, जो आपका वर्ब आएगा कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म यूज करना है, ऑब्जेक्ट कब यूज करना है, ये सब हमें सबसे पहले बनाने के नियम पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम पहले देखते हैं बनाने का नियम। नीचे देख ले, हम पहुंच चुके हैं किस पे, बनाने का नियम पे। तो हम बनाने का नियम पहले देख लेते हैं। क्या लिख रखा है, सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट को लिखते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस का रहे तो सबसे पहले हमें उठा के क्या लिखना पड़ेगा, कर्ता यानी सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है। उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में शैल और विल कर्ता के अनुसार लिखते हैं। ठीक है, देखिए दो आपके पास सहायक क्रिया है, ये आपके पास एक शैल है और एक विल है। अब कर्ता के अनुसार इन्हीं का प्रयोग करता है, कब शैल का प्रयोग करना, कब विल का प्रयोग करना है। तो नीचे आपको क्या कर देते हैं, इसे हम देख लेते हैं। ठीक, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इससे पहले आप फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस आपको देख लेना है। ठीक है, तो लिखिए समांतर अगर कर्ता आई और वी हो तो सहायक क्रिया के रूप में शैल का प्रयोग करते हैं। मतलब बहुत सारे केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में आई और वी रहे तो उसके साथ सहायक क्रिया के रूप में शैल का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता ही, सी, दे या किसी का नाम हो तो सहायक क्रिया के रूप में विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं बेटा। ठीक, ये हो गया दूसरा। अब कुछ यहाँ से कंडीशन दे रखा जो जस्ट अपोजिट होता है। यदि कोई वाक्य में संदर्भ में क्या प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, आज्ञा, निषेध, कोई आवश्यक सूचना ईटीसी का भाव प्रकट होता है तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। क्या आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं तथा अन्य कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं बेटा, शैल का प्रयोग करते हैं। जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। जैसे ये सब यदि किसी वाक्य में दिया है तो क्या कर देना है, जहां यानी देखो आई और वी के साथ तुरंत हमें क्या विल का प्रयोग कर देना और अन्य कर्ता के साथ तुरंत हमें शैल का प्रयोग कर देना। तो ये हमने देखा क्या, शैल और विल का प्रयोग। मोस्ट ऑफ द केसेस में ही सेंटेंस आएगा, कुछ के सेंटेंस में आपको ये घुमाना चाहेगा तब पूछेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या कर देते हैं, यहां से एक पॉइंट और लिख देते हैं। देखिए आई और यानी शैल और विल के बाद मतलब सहायक क्रिया के बाद, ठीक, सहायक क्रिया के बाद हमें किसका प्रयोग, नॉट का प्रयोग करना क्या पड़ेगा। ठीक है, नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या बेटा, नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो मतलब क्या होता है, शैल और विल के साथ तुरंत बाद हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मतलब मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म बेटा, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद शेष बचे शब्द को जोड़ देते, मतलब जितना भी कर्म और अदर शब्द बचा हुआ उसे तुरंत वहां पर जोड़ देते हैं। इतना था किस पे, बनाने का नियम का।
ठीक है, तो चलिए हम इन्हीं से रिलेटेड एक सूत्र बनाते हैं और बहुत सारा वाक्य हम क्या कर देते हैं, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हैं। ठीक है, ठीक। तो आप देखिए ये लिखा हुआ, तो सबसे पहले हम सूत्र समझ लेंगे तो ये आप चुटकियों में कर देंगे, इतना वादा है। तो सबसे पहले हम बेटा क्या लिख लेते हैं, सूत्र लिख लेते हैं। क्या क्या बोले हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ कर्ता लिखना पड़ेगा, हमने कर्ता लिख दिया। उसके बाद क्या बोले हम, सहायक क्रिया लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा, सहायक क्रिया लिखना पड़ेगा। सहायक क्रिया में शैल का प्रयोग एंड विल का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। कब शैल का प्रयोग करना है, अब कब विल का प्रयोग करना, ये भी आपको बता दिया गया। उसके बाद हमें क्या कर देना है, नकारात्मक वाक्य लगाना पड़ेगा, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या, मुख्य क्रिया जो रहेगी, क्या मुख्य क्रिया जो रहेगी, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म बेटा, फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। क्या, फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या होगा, कर्म लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी अन्य शब्द बचा हुआ है, ठीक है, अन्य शब्द जो भी बचा हुआ उसे लिख कर क्या कर देना, आपको फुल स्टॉप लगा देना। नहीं दिख रहा है यहाँ से, देखिए सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर नॉट का प्रयोग करना है, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य वर्ड को जोड़ देते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर प्लस क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या हो सकता है, शैल का प्रयोग हो सकता है और विल का प्रयोग हो सकता है। उसके बाद हमें किसका प्रयोग, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा, मीन वर्ब जो है, मीन वर्ब का कौन सा फॉर्म बेटा, फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। फिर अदर वर्ड जो भी है, अदर वर्ड है, ठीक है, अदर वर्ड्स है जो भी, उसे आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये था आपका टोटल बनाने का नियम। तो सबसे पहले इसी नियम को हम फॉलो करते हैं इस पे, ठीक है, इस पे फॉलो करते हैं जो आप सबसे पहले देख लिया। अब जो जो दिया है दिख रहा है आपको, इसी पे चिपकाते चलिए। ठीक है, देखो क्या दिया, कर्ता यानी आई, मैं है तो मैं के लिए क्या यूज करेंगे, आई। तो हम बोले आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं, तो हम क्या लिख दिए यहाँ से, शैल का प्रयोग करते। कुछ कंडीशन है उसके लिए अलग होता है शैल का प्रयोग। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, नॉट लिखना, तो हमने क्या कर दिया, नॉट लिख दिया। चिपकाते चलिए बेटा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नॉट का प्रयोग हो गया। ठीक, उसके बाद क्या लिखे, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया मतलब करना हो गया। ठीक है, सॉरी काम हो गया, तो काम का क्या होता है बेटा, डू होता है, हमने डू लिख दिया। क्या, यह काम, तो यानी क्या लिख देंगे, डू में करना होता है, यह काम, तो क्या लिख देंगे, दिस वर्क लिख देंगे। क्या बेटा, दिस वर्क, ये क्या हो गया, फुल स्टॉप। यानी आई शैल नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करूंगा। तो ये आपका बनके तैयार हुआ। चलिए अब 4 सेंटेंस और यहाँ से हमने दिया, इसका मतलब इससे कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सकेगा। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा यानी सहायक वो जो सूत्र है उसे दिखाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा और क्लियर होगा। ठीक, अब क्या लिखे हैं, हम लोग तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, मतलब वो निश्चित कर लिए हैं कि हम उसे पढ़ाएंगे नहीं, तो निश्चित जस्ट क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। तो हम के लिए क्या हो जाएगा, हम के लिए वी हो जाएगा। ठीक, वी हो जाएगा। उसके बाद क्या करिए, निश्चित कर लिए तो किसका यूज करना पड़ेगा, हमें शैल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया, सॉरी हम लोग तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, इतना निश्चित थोड़ी ना है। चलिए मतलब वो चीज़ें नहीं है, तो यानी आई और वी के साथ शैल का प्रयोग कर देना। यहाँ पर शैल का प्रयोग हमने कर लिया। उसके बाद क्या प्रयोग कर देना, नॉट का प्रयोग कर देना है। पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा, और क्या होगा, तुम्हें, तो मतलब यू तुम लिख दो, सिंपल सा बात यहाँ पर हो गया, आई शैल नॉट टीच यू। ठीक, ये हमने बना के तैयार कर दिया। अब आते हैं किस पे, दूसरे सेंटेंस पर आते हैं। वे लोग गरीबों को नहीं सताएंगे, वे लोग गरीबों के लिए नहीं सताएंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी वे का दे हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या कर देना, उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में यानी आई और वी के बाद क्या कर देना, विल का प्रयोग कर देना। उससे तो आई विल तो आया नहीं, आई वी आया नहीं, तो हमने क्या दे के साथ विल का प्रयोग कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या विल, उसके बाद तुरंत भन्न से लिखिए बेटा, नॉट लिख दीजिए। ठीक, अब क्या, सताना, सपोज सताना का क्या हो जाएगा, ऑफ रेस हो जाएगा। ठीक है, ऑफ रेस, किसे नहीं सताएंगे, गरीबों के नहीं सताएंगे, टू पुअर हो जाएगा। ठीक, ये फुल स्टॉप आपका बनके तैयार है इसके बगल में। ठीक है, तो इतना था, वे लोग गरीबों को नहीं सताएंगे। अब आते हैं, पुलिस कुछ नहीं करेगी, मतलब पुलिस कुछ नहीं करेगी, तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले क्या लिख दिया, द
पुलिस लिख दिया, ठीक है, हमने कर्ता एक यहाँ से चिपका दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, देखिए किसी का नाम आया ना तो पुलिस ई और बढ़ा दीजिए बेटा, ठीक है, यानी विल हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, विल। उसके बाद आपको क्या हो सकता है, नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और डू एनीथिंग मतलब कुछ नहीं करेगी बेटा, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। या एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द पुलिस, क्या बेटा, द पुलिस विल, ठीक है, विल डू नोथिंग, क्या भी लिख सकते हैं, नथिंग भी लिख सकते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए, आपका दोनों सही होने वाला है, ठीक है। ये हो गया पुलिस कुछ नहीं करेगी, तो ये सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, वह कभी नहीं आएगी। क्या बोलते हैं बेटा, वह कभी नहीं आएगी, छोड़ के चली गई है ना, ठीक है। तो हमने लिख दिया सी के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं बेटा, विल का यूज करते हैं। नेवर, कभी के लिए नहीं, नेवर हो जाएगा कम, कम का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आना। वह कभी नहीं आएगी, तो हमने कर्ता लिखा, सहायक क्रिया, फिर यानी कभी के लिए कभी नहीं का मतलब नेवर लिखते हैं, कम आएगी। या हम एक और लिख सकते हैं, इसे की हो क्या कर सकते हैं, नहीं तुम्हें आ रहा नेवर वगैरह लगाना तो छोड़िए, देखिए क्या होती है, सी सैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कभी नहीं है मतलब दृढ़ निश्चय कर लिए हो, ठीक, यानी सी सैल, उसके बाद क्या कर देना, नॉट, उसके बाद क्या बेटा कर देना है, कम। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट निगेटिव सेंटेंस का, ठीक। इसी तरह से आपका क्या फ्यूचर इंडिफिनिट निगेटिव सेंटेंस पूरा समाप्त होता है। अब हम फिर मिलने वाले हैं किसमें, फ्यूचर इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।